जय हिंद। आज हम लोग ग्राफिकल मेथड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं ग्राफिकल मेथड का। तो हम लोग का क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी कहते हो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और ग्राफिकली, मतलब आपको ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे दिख रहा है मैक्स जेड, मतलब ये जेड मैक्स भी लिखा रह सकता है आपको। तो मैक्स जेड इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2, उसके बाद सब्जेक्ट 2 में दे रखा है 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15, उसके बाद दे रखा है 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10 और x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी x1 और x2 के जो वैल्यू आएगा वो 0 से हमेशा बड़ा आएगा। 0 से अगर छोटा नेगेटिव में आया तो गलत है, नहीं आना चाहिए। ओके, देखिए सेम क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लेक्स मेथड से भी पूछा जा सकता है और ग्राफिकल मेथड से भी पूछा जा सकता है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये क्वेश्चन जो आपको हम सॉल्व करा रहे हैं सेम क्वेश्चन, सेम डिजिट, सेम पैटर्न का, सॉरी पैटर्न तो सेम रहेगा, सेम डिजिट का, सेम साइन का आपको पूछेगा नहीं। आपको ग्राफिकल मेथड सीखना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेंगे। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनेगा। अदरवाइज आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। इसीलिए आपको अच्छे से लेक्चर्स देखना है। ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड दोनों अच्छे से सीख लेना है, और दोनों हर साल पूछता है, नहीं तो एक तो एनी हाउ पूछता है 16 मार्क्स का। ओके, तो आपको अच्छे से समझते चलना चीजें कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व द फ्लोइंग एलपीपी, यहाँ पे ग्राफिकल के जगह पे यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड भी होता, सिंप्लेक्स मेथड होता। तो हम लोग सिंप्लेक्स मेथड अलग से होता, अलग तरीका होता है उसका सॉल्व करने का, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग ग्राफिकल मेथड देखते हैं। अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए। तो जैसा कि आपको बोले कि मैक्स जेड को आप जेड मैक्स बोल सकते हैं, जेड मैक्स लिख दीजिए। यहाँ पे 5x1 और प्लस 3x2, इसको इक्वेशन आप डिजिट में 1 मान लीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट 2 में देख लीजिए, सब्जेक्ट 2 जो दे रखा है, अब देखिए ये 3x1 प्लस 5x2 ये लेस देन इक्वल टू है, यानी इसको इक्वल टू आप लिख सकते हैं 15। इसको इक्वेशन रोमन अंक में 1 मान लीजिए। उसी प्रकार से हम लोग को दे रखा है 5x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 10 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। ओके, और आपको क्या दे रखा है, और आपको दे रखा है यहाँ पे क्या दे रखा है x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। राइट, यहाँ तक चीजें आपको सेम ऐसा मान लेना है। उसके बाद नाउ आपको फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लेना है रोमन अंक वाला, यानी इसको लेना है फर्स्ट इक्वेशन को। तो इस ये इक्वेशन हम लोग को दे रखा है 3x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 15। ओके, उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, पुट एक बार x1 इक्वल टू 0 पुट करना है, और एक बार पुट x2 इक्वल टू आपको 0 पुट करना है। 0 के अलावा कुछ पुट नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमेशा को आपको 0 ही पुट करना है। अब माइंड में फिक्स कर लीजिए, अभी तक जो पढ़ते आए 12 क्लास में वो नथिंग टू डिस्प्ले, यहाँ पे आप ओनली फॉर 0 ही पुट करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पुट करेंगे आप। ओके, चलिए अगर x1 की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 5x2 इक्वल टू 15, यानी x2 बराबर जो हम इसको बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 के 15 यानी 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लेट कर लीजिए, P1 बराबर पॉइंट मान लीजिए। x1 और क्या माने थे 0, आया क्या 3, एक पॉइंट यहाँ पे हमको मिल गया। उसी प्रकार से फिर से हम अगर x2 बराबर 0 पुट करेंगे तो 3x1 प्लस 0 प्लस इक्वल टू 15। जब इसको डिवाइड डालेंगे तो x1 की वैल्यू हमको 5 आएगा, यानी फिर से यहाँ पे आपको लेट कर लेना है P2 यानी 0.2। आपको क्या x2 बराबर आपका 0 पुट किया था, x1 बराबर आपको 5 मिला था, यानी 0 इतना मिला था। राइट, इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, इतना करने के बाद आपको यहाँ से फिर से अगेन फ्रॉम करना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड रोमन अंक वाली, क्योंकि ये वाली इक्वेशन को सबसे लास्ट में हमारा काम आता है, तो इसको नहीं लेना है आपको। उसके बाद हमको सेकेंड इक्वेशन लिख लेना है यहाँ पे 5x1 प्लस 2x2
इक्वल टू 10। फिर से अगेन आपको पुट कर देना है, पुट x1 इक्वल टू 0 और एक साइड पुट कर देना है x2 इक्वल टू 0। आप हमेशा ध्यान रहे 0 ही आपको पुट करना है। ओके, चलिए अब जब इसको पुट करेंगे आप, इसमें पुट x1 का 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 प्लस 2x2 इक्वल टू 10, यानी आपको x2 बराबर यहाँ पे हमको 5 मिल जाएगा। अगर इसमें x2 बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 5x1 प्लस 0 इक्वल टू 10, यानी हमारा x1 इक्वल टू क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। उसके बाद आपको फिर से अगेन यहाँ पे पॉइंट मान लेना है, फिर से अगेन आपको पॉइंट मानना है। तो यहाँ पे हम लोग लेट हम लोग कहाँ माने हैं, P2 तक माने हैं, तो P3 से स्टार्ट करते हैं। तो P3 की वैल्यू यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या पुट किए थे, 0 पुट किए थे, 0। तो x2 क्या आया, हमको 5 मिला था, राइट। उसके बाद फिर से लेट करेंगे, P4 करेंगे। P4 में हमको क्या मिला था, देखिए x1 बराबर 2 मिला था और x2 बराबर 0 मिला था, यहाँ पे यानी 2,0, राइट। यहाँ पे तो हो गया, आपको दो इक्वेशंस था, दोनों इक्वेशन से आप पॉइंट निकाल चुके हैं। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकेंड को आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके जो पॉइंट्स मिलेंगे वो करते हैं। तो इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए, कहीं रफ में भी सॉल्व करके लाके डायरेक्ट रिजल्टेंट यहाँ पे लिख सकते हैं x1 और x2 की वैल्यू। यहाँ पे इसका हमारा x1 की वैल्यू हम सॉल्व करके रख चुके हैं, तो हमारा x1 की वैल्यू आया है 20/19 और x2 की वैल्यू जो हमारा आया है वो आया है 45/19, राइट। इतना आया है। जब इसको हम लोग पॉइंट मान लेते हैं, लेट यहाँ पे क्या करेंगे, लेट P5 मानेंगे। क्या मानेंगे, P5, क्योंकि P4 तक हम लोग मान चुके हैं। जब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.052 समथिंग आएगा, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 2.368 मिलेगा, राइट। तो ये पॉइंट में हम लोग लिख देते हैं 1.052, 2.368। ये हमारा P5 पॉइंट यहाँ तक मिल चुका है। अब जो भी पॉइंट मिला है उससे आप गौर से देखिए और आगे ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सभी पॉइंट आ चुका है, अब हमको ग्राफ निकालना होगा, ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ड्रॉ ग्राफ परपेंडिकुलर टू एक्स बाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए एक्स बाई एक्सिस की जगह पे हमारा क्या है, x1 और x2। तो यहाँ पे चाहें तो आप x2 भी लिख x1 और x2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो x बाई एक्सिस भी लिख सकते हैं। हम लोग x बाई एक्सिस पे ही को ही रिप्लेस करके x1 और x2 लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है, रिप्लेस करके दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आपको ग्राफ इस प्रकार से आपको x बाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना होगा। ओके, ये हमारा x2 है और ये हमारा x1 है, तो ये हमारा x डैश हो जाएगा, ये हमारा y डैश हो जाएगा, राइट। इतना हो जाएगा। उसके बाद आपको पॉइंट्स देखना है कि मैक्सिमम पॉइंट्स हमारा कहाँ तक है। देख रहे हैं कि मैक्सिमम इसमें हमारा 5 तक है, यानी 5 पॉइंट हमें सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पे 5 पॉइंट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, इस प्रकार से हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सॉरी, यहाँ माइनस में होगा, माइनस माइनस सभी माइनस होगा, ये माइनस में आएगा। -1 -2 -3 -4 -5। ओके, यहाँ हो गया। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट हमारा P1 क्या था,
P1 था 0 और 3, यानी x में तो 0 है लेकिन y में 3 है, तो y में 3 हमारा यहाँ आएगा, y में 3 हमारा यहाँ पे आएगा, यानी हमारा P1 पॉइंट यहाँ पे 0,3 यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा अगला पॉइंट है यहाँ पे P2, 5 x में 5 y में 0, यानी ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा, यानी ये हमारा ये P2 होगा और 5,0 होगा। अब ये आपको स्केल रखना होगा, स्केल रख के इस प्रकार से आपको ये दोनों पॉइंट को मैच करते हुए आपको लाइन खींच देना है। आपको ग्रेजुएशन में अलग से ग्राफ कॉपी नहीं मिलेगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे सेम आपको कॉपी पे ही, नॉर्मल पेज पे ही आपको ड्रॉ करना है, मार्क्स आपको पूरा मिलेगा। तो वहाँ पे आपको ग्राफ कॉपी नहीं मिलेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा आपका, ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग पॉइंट P3 की बात करते हैं, तो P3 हमारा यहाँ पे देखिए, P3 क्या है, 0 और 5 है, यानी x में 0 y में 5, यानी हमारा पॉइंट यहाँ पे है, यानी हमारा P3 है जो 0 और 5 है। उसके बाद P4 देखिए 2 और 0 है, यानी ये पॉइंट हमारा यहाँ है, यानी हमारा ये P4 यहाँ पे हमारा है 2 और 0। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से आपको लेकर आपको लाइन स्केल डालकर आपको लाइन मिला देना है। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, 2 माने थे ना। देखिए आप चाहें तो ये इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड ऐसा लिख सकते हैं, जिसके ऊपर इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो अब आपकी इच्छा, आपको जो मन करे वो लिख लीजिएगा। देखिए ये ग्राफ यहाँ पे हमारा कंप्लीट लगभग हो गया है। अब ये जो कटिंग पॉइंट है ना, ये जो बाइसेक्टिंग लाइन का जो दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, यही आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी ये जो आप सॉल्व किए हैं, ये जो पॉइंट आया है P5, यही पॉइंट आया है हमारा P5, जो कटता है वही पॉइंट होता है, यानी 1.502,2.368 लगभग देखेंगे तो आपको सेम आएगा। देखिए आपको 1 से लगभग ज़्यादा के आसपास आ रहा है, 2 से लगभग ज़्यादा के आसपास बीच में आ रहा है, तो इस प्रकार से देख रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना। आपको जेड मैक्स दिया है तो जेड मैक्स की वैल्यू निकालना होगा, जेड मिनिमम दिया है तो जेड मिनिमम की वैल्यू आपको निकालना होगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ये लेस देन इक्वल टू हो, यानी इसका जो एरो का जो डायरेक्शन होगा ये अंदर की तरफ आएगा, ये एरो अंदर की तरफ आएगा। ये भी लेस देन इक्वल टू है तो ये अंदर की तरफ आएगा। अगर ग्रेटर देन होता, एक लेस देन एक ग्रेटर देन होता, तो एक तो आपका इस प्रकार से इधर को आता और एक यहाँ से इधर को चला जाता बाहर की तरफ। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा। तब यहाँ पे हम लोग को कॉमन बाउंडेड एरिया निकालना होता है। तो यहाँ पे कॉमन बाउंडेड एरिया कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर ये लाइन की हम बात कर रहे हैं तो ये लाइन यहाँ से इस प्रकार से कवर करते हुए इधर को आ रहा है, यानी इसको कवर किया, इसको कवर किया। ओके, अब जब ये लाइन की बात करेंगे, ये लाइन भी इधर को आ रहा है, तो ये लाइन अगर ओरिजिन की तरफ आ रहा है तो इसको भी अगर इस प्रकार से लेंगे तो देख रहे हैं कि ये एरिया को कवर नहीं कर रहा है, केवल ये एरिया को कवर कर रहा है, यहाँ से इधर ही आ रहा है। यानी जब दोनों वैसे एरिया जो दोनों लाइन कवर कर रहा हो, वैसे एरिया जो दोनों लाइन कवर कर रहा हो, वही उसका कॉमन बाउंडेड एरिया होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाली जो एरिया हमारा है वो हमारा दोनों लाइन कवर कर रहा है। इसको हैचिंग कर देंगे। ओके, इसको हैच कर देंगे और हम ये ओरिजिन है तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। तो यही पॉइंट आपको ये पॉइंट को लेकर आपको मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना होता है। यही पॉइंट आपको लेकर मैक्सिमम वैल्यू निकालना। कॉमन बाउंडेड एरिया, कॉमन बाउंडेड एरिया कौन कौन है, वो है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। ओके, उसके बाद हमारा उसके बाद हमारा है P1। तो उसके बाद हम सीरियल वाइज लिख देते हैं P1 0,3 इस पॉइंट का दिया हुआ 0,3 दे रखा है। उसके बाद हमारा है P4 दे रखा है। उसके बाद हमारा P4 दे रखा है, P4 हमारा है 2,0। उसके बाद हमारा P5 दे रखा है, तो उसके बाद हमारा P5 है जिसका कोऑर्डिनेट हमारा 1.05
2 दे रखा है और 2.386 दे रखा है, राइट, इतना दे रखा है, सॉरी 2.368 दे रखा है, 2.368 दे रखा है, राइट, इतना मतलब हमारा का 4 पॉइंट को ही मिलाकर हमारा कॉमन बाउंडेड एरिया मिल रहा है। बाकी का सभी पॉइंट भूल जाइए, अभी इस 4 पॉइंट से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इक्वेशन आपका जो माने थे फर्स्ट उसको आपको लिखना होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये था हमारा जेड मैक्स इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2, राइट, ये दे रखा है। अब सबसे पहले हम एट पॉइंट हम O के लिए लेते हैं, देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगा। तो जेड मैक्स बराबर है, 0 0 है तो टोटल वैल्यू आपका 0 आएगा। उसी प्रकार से एट पॉइंट हम लोग बात करते हैं P1 का, जिसका 0,3 है, 0,3 है। जब इस पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो जेड मैक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 3 तिहाई 9, यानी हमारा डायरेक्ट हमारा जो वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पे 9 मिलेगा। उसके बाद फिर एट पॉइंट हम लोग बात करेंगे P4 की बात करेंगे तो 2,0 हो जाएगा। जब इसमें जेड मैक्स में अगर आप पुट करेंगे तो इधर वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 आ जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर से अगेन एट पॉइंट हम P4 ले लिए हैं, तब हमको P5 लेना होगा, 1.052 और 2.368 लेना होगा। इसमें जब पुट करेंगे तो जेड मैक्स इज इक्वल टू आपका आएगा 5 गुना 1.052 प्लस आपका 3 इंटू 2.368 आएगा, राइट, इतना आएगा। जब सभी को कैलकुलेट करेंगे तो आपको जेड मैक्स बराबर मिलेगा, जेड मैक्स बराबर आपका मिलेगा 12.364 हम कैलकुलेट करके रखे, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका आया है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो हमारा आया है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारा आया है, इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये 10 आया, सबसे ज़्यादा वैल्यू 12 आया है, यानी हमारा 0.5 के लिए मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस जेड मैक्स इज इक्वल टू 12.64 एट P5 पॉइंट के लिए 1.052, 2.368, ओके, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आपको प्रोसेस बताए हैं सॉल्व करने के लिए, सेम प्रोसेस से आपको सॉल्व करते हुए आना है, और आपको नॉर्मली पेज पे सॉल्व कर देना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से 100% समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे एक लेस देन होता और एक हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा घूम जाता, ग्रेटर देन हो जाता, तो सर क्या होता। तो पहला जो है इसका जो डायरेक्शन है इधर को आ जाता, लेकिन इसका डायरेक्शन में थोड़ा उल्टा हो जाता, इधर को लग जाता, इधर को हो जाता, यानी एक एरो हमारा इधर को हो जाता और एक एरो हमारा इधर को हो जाता। मतलब एक लाइन हमारा ओरिजिन की तरफ आ जाता, एक लाइन हमारा ओरिजिन के बाहर की तरफ चला जाता। ग्रेटर देन होता है तो ओरिजिन से बाहर की तरफ, लेस देन होता है तो ओरिजिन की तरफ, याद रखिएगा। तो इस केस में हमारा वैसा कोई एरिया नहीं मिलता जो दोनों एरिया को कवर करते हुए पास किया हो, तो उस केस में हमारा यहाँ पे नॉट पॉसिबल फॉर मैक्सिमम वैल्यू। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एक लाइन आपको इधर आया, एक लाइन बाहर की तरफ गया, कोई बाउंडेड एरिया आपको नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आपका उसका मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे केवल हम लोग जब ऐसा कंडीशंस मिल जाएगा तो इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल लास्ट में लिख देना है हैंस दिस क्वेश्चंस इज नॉट पॉसिबल फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ओनली फॉर पॉसिबल फॉर मिनिमम वैल्यू। यानी उस केस में आपका मिनिमम वैल्यू ही अब निकाला जा सकता है। कौन कौन पॉइंट को लेकर, तो एक ये पॉइंट को लेकर, एक ये पॉइंट, एक वो पॉइंट, यानी 3 पॉइंट के लेकर ही मिनिमम वैल्यू निकाला जा सकता है, अदरवाइज मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस हमारा इस प्रकार से भी हो सकता था कि अगर यहाँ पे जेड मैक्स की जगह पे हमारा जेड मिनिमम होता,
जेड मैक्स की जगह पे जेड मिनिमम होता तो उस केस में हमारा इसमें सबसे जो कम वैल्यू होता वही हमारा जेड मिनिमम वैल्यू होता। इसमें हम लोग मैक्सिमम वैल्यू लिए क्योंकि जेड मैक्स पूछ रहा था, जेड मिनिमम पूछता तो हम लोग सबसे कम वाली वैल्यू लेते, यानी इसका सबसे कम वाली वैल्यू क्या आया है, 0 आया है, तो ये हमारा सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाता। अब देखिए और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, और इसका कुछ लेक्चर्स और है जिसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंप्लेक्स मेथड का और ग्राफिकल मेथड का, इसका और कुछ टाइप्स होता है, सभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे उस लेक्चर से जाके जरूर देखिएगा। आप वहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ग्राफिकल भी क्लियर यहीं पे हो गया होगा, और प्रैक्टिस के लिए आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी का आपको सिंप्लेक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड का कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारा एलपीपी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो क्यों कंप्लीट हो गया, ये लेक्चर के अलावा जो लिंक में दिए हैं वो लेक्चर्स आपको देख लेना है। हमको टाइम कम है, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है, इसीलिए हम लोग थोड़ा आपको कॉपरेट करना होगा, थोड़ा हमें कॉपरेट करके चलना पड़ेगा। तो आई होप ये लेक्चर्स आपको पसंद आया है। पसंद आया अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।